हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं जो आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ वो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एफएसआई एग्जामिनेशन का जो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 4 में फूड प्रिजर्वेशन के अंडर नोबल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये एक नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी है, प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, नॉवल टेक्नोलॉजी है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि इसमें फूड पार्टिकल्स को दो इलेक्ट्रिकल रॉड्स के बीच में रखा जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो उससे होता क्या है, उससे क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी फूड सब्सटेंस को दो हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोड्स के बीच या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब रखा जाता है तो उससे होता क्या है कि जो सेल है वो जो माइक्रोबल सेल है वो परमेबल हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोपोरेशन। मतलब इसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो पोर्स से होगा क्या, जो उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें होंगी, अब एक फूड सब्सटेंस है, फूड में भी माइक्रोब्स है और फूड के अंदर और क्या होता है, वाटर्स होता है, सॉल्यूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे होता क्या है कि जब इलेक्ट्रो परमिएबल हो गई उसकी स्किन तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम सेट होगी। फिर उससे क्या होगा, जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सेल के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, फिर उसके अंदर क्या है, जो सेल होगी उसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द ऑस्मोसिस कह सकते हैं कि इसको, कि जब स्वेलिंग स्टार्ट होगी, स्वेलिंग के बाद क्या होगा, एक टाइम पे इतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा इम्पर्ज हो जाएंगे उस मॉलिक्यूल के, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सेल बस्ट हो जाएगी। सेल बस्ट होने के बाद उसको हम सेल लाइसिस बोलते हैं या सेल रप्चरिंग बोलते हैं। तो सेल लाइसिस या सेल रप्चरिंग के बाद क्या होगा, जो माइक्रोब्स होंगे, जो पैथोजेंस होंगे, वो सेल जब बस्ट होगी तो डीएनए रप्चर हो गया, उससे क्या होगा, वो सेल्स फिर क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी और वो डेड सेल बन जाएंगे, मतलब माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है उसके बाद उससे क्या होगा कि जो 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 माइक्रोब्स हैं उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद क्या होगा, जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर जो जो सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो उसमें इम्पर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, गोज इनसाइड टू दैट सेल। उससे स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के बाद क्या होगा, सेल क्या रप्चर हो जाएगी। सेल रप्चर होने के बाद क्या होगा, सेल इनएक्टिवेट हो जाएगी, डीएनए रप्चर हो गया उसका, तो वो किल हो जाते हैं माइक्रोब्स। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। और इसके अगर फर्दर हम बात करें पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसमें जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 20 से 50 किलोवाट पर सेंटीमीटर अप्लाइड होता है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, लेस देन 1 सेकंड भी कह सकते हैं इसका। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं और जो स्पोर्स होते हैं उस पर पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो इनएक्टिवेट नहीं होते हैं। तो एंजाइम और स्पोर्स कैन बी सर्वाइव इन द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा, इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली इट कम्स अंडर द नोबल टेक्नोलॉजी। इसको अडेप्ट किया जा सकता है फॉर द माइल्ड प्रिजर्वेशन। और दूसरा अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये खाली ओनली एप्लीकेबल फॉर द लिक्विड फूड्स, सॉलिड फूड्स पे इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जो लिक्विड फूड्स में इट्स अफेक्टिव, और इसमें सेंसरी क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो ऑलमोस्ट रिटेन रहती है, अच्छी रहती है। सेंसरी प्रॉपर्टीज इज बेटर दैन द, क्योंकि इसमें कोल्ड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी की तरह है, लगभग नोबल है, नॉन थर्मल है। तो डेफिनेटली सेंसरी क्वालिटीज़ ऑफ जो फूड प्रोडक्ट्स है, वो सब्सटेंस है, वो डेफिनेटली इसमें इन कंपेरिजन टू द अदर प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज अच्छी रहती हैं, इसीलिए हम इनको नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर दिया है। आपको अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा तो आप सिंपली डिस्कशन पहले दे दीजिए कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन थर्मल है, नोवल टेक्नोलॉजी है, इसमें सेंसरी क्वालिटीज मीन्स रिटेन रहती हैं, लिक्विड ओनली एप्लीकेबल फॉर द लिक्विड फूड्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था फॉर द फ्रैक्शन सेकंड्स। फिर डाटा फर्दर दे सकते हैं कि कितना एप्लीकेशन है, 20 से 50 किलो वॉल्ट्स पर सेंटीमीटर है, लेस देन 1 सेकंड के लिए दिया जाता है। प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रोपोरेशन पे डिपेंड है, सेल में
इलेक्ट्रोपोरेशन होने के बाद स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के बाद बस्टिंग होती है, रप्चर हो जाता है, उसके बाद सेल लाइसिस और इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल हो जाता है। उसके बाद आप डायग्राम बना सकते हो। आई थिंक इट्स द मोर देन इनफ, यू कैन बी राइट इन ए वेरी डिटेल मैनर, वाई दैट वेरी माई मतलब मेरे ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसे बहुत ही डिटेल मैनर में आप लिख सकते हैं। मैंने नीचे एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है, आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, रॉ मेटेरियल आपका आ रहा है, उसके बाद क्या पल्स इलेक्ट्रॉन फील्ड चैम्बर है, उसके बाद ट्रीट होकर वो निकल जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।